हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप का कुछ टूल्स ना, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें जो हमारा टूल्स गिवन दिया हुआ है, जैसे ब्लर टूल, शार्पेन टूल, स्मज टूल। इसके अलावा इसमें जो हमारा है डॉडेज, बर्न, स्पॉन्ज। इसके अलावा फिर इसमें से देखेंगे हम लोग पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये देखेंगे हम लोग टेक्स्ट टूल। तो इसमें हमारा यहाँ जो 4 टूल्स दिख रहा होगा, ये 4 टूल्स का हम लोग यूज़ दिखने वाले हैं। तो इसमें एक में आपका 3 टूल्स ये हो जाएगा, फिर हमारा ये 3 टूल्स हो जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट में हमारा 4 टूल्स ये हो जाएगा, और इसमें हमारा 2 टूल्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सारे टूल्स का जानकारी देखने वाले हैं कि किस तरह से टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, और काम कैसा करता है, यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ये सारे टूल्स का यूज़ देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में रेक्टेंगल, मूव टूल वगैरह के बारे में बताए थे, फिर क्रॉप टूल, पेस्ट टूल, ये सब के बारे में बताए थे। फिर हमारा क्लोन स्टेम टूल वगैरह था, फिर इरेजर वगैरह का था। तो ये सारे टूल्स का यूज़ देख चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, जिसका नाम है ब्लर शार्पेन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर ले आते हैं। पेज के जस्ट बाहर क्या करेंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जो पिक्चर लेना है, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद इस पिक्चर को हम लोग पेज में लाते हैं, और ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ से कर देना आपको क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे फर्स्ट में जो टूल्स हमारा यहाँ पे गिवन है, ब्लर है। ब्लर का मतलब होता है धुंधला। ये क्या काम करेगा, तो किसी भी पिक्चर में, जैसे अब यहाँ से ब्रश का साइज़ अगर हम लोग बढ़ा लें, बड़ा ब्रैकेट से जो होता है राइट साइड में, उस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से ब्रश का साइज़ बढ़ा लेते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कर दे, ब्लर कर दे, तो यहाँ से सेलेक्ट लेकर के इसको ब्लर आप कर सकते हैं। जितना चाहे उतना ब्लर आप कर सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे कि क्या होता जा रहा है, आपका ब्लर हो रहा है। कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो फिर से आप देख रहे होंगे कि जो पिक्चर था, ये वाला हिस्सा पिक्चर का, ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा क्लीन अप दिखाई दे रहा है। या फिर जैसे अगर मान लिया वाला हिस्सा को सेलेक्ट लेके इसके ऊपर अगर हम लोग ब्रश को मूव कराते हैं, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे आपका ब्लर होते चला जाता है। तो ब्लर में क्या करेगा कि पिक्चर के जिस भी हिस्सा पे आप क्लिक करेंगे, उसको क्या करेगा, ये ब्लर करने का काम करता है, धुंधला करने का काम करता है। तो यहाँ से आकर के हम लोग ब्लर से क्या करेंगे, पिक्चर का किसी भी हिस्सा को अगर आपको ब्लर करना हो तो ब्लर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जितना ब्लर करना चाहें उतना ब्लर कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है, जिसका नाम है शार्पेन। शार्पेन का मतलब होता है चमकीला। ये क्या काम करता है, तो ये हल्का ब्राइटनेस को बढ़ाएगा यहाँ से, इस तरह से अगर यहाँ पे ब्राइटनेस हल्का बढ़ाना है तो इसका ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं ना। इस तरह से आप इसके ऊपर भी अगर आप मूव कराइएगा तो क्या होगा, यहाँ से ब्राइटनेस इस पर बढ़ते चला जाएगा। तो इसमें देखिएगा ऊपर स्ट्रेंथ सेटअप करने के लिए होता है। जैसे भी स्ट्रेंथ हमारा 50% है, अगर हम यहाँ से और कम कर दें तो थोड़ा कम काम करेगा। और इसको अगर हम ज़्यादा बढ़ा दें, जैसे हम लोग यहाँ से अगर इसको कर दें 70-80 इतना कर दें, तो ये थोड़ा फास्ट काम करेगा और ज़्यादा अप्लाई होगा। उस इफेक्ट को अप्लाई करिएगा तो शार्पेन का यूज़ किया जाता है चमकीला बनाने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसी में टूल्स हमारा, जिसका नाम है स्मज टूल। ये क्या काम करता है, तो इसका काम होता है स्मज करना। स्मज मतलब होता है एक तरह से मिलाना। जैसे अगर मान लें हम लोग यहाँ से इसको ला पकड़ के लाए, तो इसको मिला करके उसी कलर में हम लोग रख सकते हैं। इसके अलावा इसका एक और काम है कि जैसे मान लें इसको हम लोग स्मज अगर कर दें, तो ये जैसे देख रहे होंगे कि जो रफ टाइप से दिख रहा है सरफेस, इसको क्या कर देगा, पूरा प्लेन बनाने का काम करता है ना, स्मूथ बनाने का काम करेगा, चिकना बनाने का काम करेगा। अब इसका यूज आप पिक्चर में भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं, दूसरा इस पिक्चर को लिए, और यहाँ से आकर के हम लोग कोई एक पिक्चर ओपन करते हैं। सपोज यहाँ से एक ओपन करते हैं हम लोग कोई पिक्चर। अब जैसे मान लें हम लोग इसी पिक्चर को ले लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद या दूसरा एक पिक्चर लेते हैं हम लोग, फाइल में आते हैं, ओपन पे क्लिक कर लिए, और सपोज मान लें हम लोग इस पिक्चर को लिए। इस पिक्चर को लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ से पेज पे कर लेते हैं। पेज पे करने के बाद इसका साइज़ हम लोग बढ़ा लेते हैं ना, इसका साइज़ हम लोग बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मोड थोड़ा चेंज करते हैं, नॉर्मल में आते हैं। इसको ओरिजिनल को क्लोज कर लिए, और इसका साइज़ हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ से, और मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ से मैक्सिमाइज़ कर दिए। और भी चाहे तो आप यहाँ से जूम टूल का यूज़ करके इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा इस तरह से कर लिए। करने के बाद अब जैसे यहाँ से आकर के यूज़ करते हैं हम लोग स्मज टूल, इसको सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ जैसा भी 50 इसका है।
साइज छोटा कर लेते हैं इसका, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पे मूव कराएंगे तो देख रहे होंगे कि इसका जो सरफेस है फेस वाला वो क्या होता जा रहा है आपका स्मूथ होता जा रहा है ना, क्या होता जा रहा है आपका स्मूथ होता जा रहा है। इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हैं आप इस तरह से। तो स्ट्रेंथ और कम कर देंगे तो थोड़ा स्लो काम करेगा, जितना जैसे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा वो का अप्लाई होगा, और यहाँ कम अगर करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ब्रश का साइज छोटा करके और इसको इस तरह से अगर आप एडिट करना चाहते हैं हाँ, स्मूथिंग करना चाहते हैं तो स्मूथ कर सकते हैं आप फेस को भी। तो ये पिक्चर के ऊपर जितना आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा रखते हैं तो ज़्यादा अप्लाई होगा, अगर आप कम रख के करते हैं तो कम भी कम करेगा। और भी जैसे यहाँ से ब्रश का साइज़ बढ़ा लें और इस पर इसके ऊपर अगर हम लोग अप्लाई करें तो इस तरह से अप्लाई होते चला जाता है। साइज़ इसका छोटा करके जैसे मान के चलिए ये वाला हिस्सा को भी अगर स्मूथ करना चाहते हैं तो ये वाला हिस्सा भी आप स्मूथ कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करता है हमारा स्मज टूल। इसके अलावा इसका एक और भी यूज़ है हाँ, एक और यूज़ है, जैसे अगर हम लोग यहाँ से आ करके फिर जूम टूल का यूज़ किया और माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे छोटा हो जाएगा आपका। तो जैसे आप अगर मान लीजिए दोनों पिक्चर में अगर आप डिफरेंस देखना चाहें, अगर इसी पिक्चर को फिर से हम लोग ओपन करते हैं, ओपन में आ करके तो दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों में आपका काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। जैसे इसी पिक्चर को हम लोग ओपन करते हैं और इसको आप ले आइए फिर से यहाँ पे पेज के ऊपर, ओरिजिनल को यहाँ से कर देते हैं हम लोग क्लोज। अब जैसे दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिलता होगा। अभी जैसे इसका देखिएगा चेहरा जो है थोड़ा सा रफ टाइप से दिख रहा है, और यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो फेस हमारा यहाँ पे जो है ऊपर में ये पूरा स्मूथ दिख रहा है। तो इसका यूज़ इसका जो यूज़ हम लोग किए हैं स्मज टूल का, वो स्मूथ करने के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर मान लीजिए इसके सरफेस के ऊपर भी अगर हम मान के चलिए इसको अगर हम स्मज टूल को अप्लाई करते हैं तो इसका जो सरफेस देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपका स्मूथ कर देगा इस तरह से ना, स्मूथ करेगा। तो स्मूथ करने में हम लोग यूज़ करते हैं स्मज टूल का। तो ये था हमारा स्मज टूल। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है इसके जस्ट बगल में आ जाएंगे, डॉडेज है, बर्न है, स्पॉन्ज है। डॉडेज टूल का हम लोग यूज़ देखेंगे। डॉडेज टूल का यूज़ किस तरह से किया जाता है, जैसे मान लें हम लोग इस लेयर को डिलीट कर दिए और इस लेयर को हम लोग रख लेते हैं और पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर दिए, इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हल्का जूम कर लेते हैं हम लोग। जूम करने के बाद यहाँ से आ करके और यूज़ करते हैं पहला हम लोग डॉडेज टूल। डॉडेज टूल का अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ से साइज़ बढ़ा करके अप्लाई करते हैं, जैसे इसका एक्सपोजर सेट करने के लिए देता है। एक्सपोजर जैसे ज़्यादा रहेगा तो इस ज़्यादा क्या करेगा, चेहरा साफ़ करता है ना, क्लीनिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं डॉडेज टूल का। इस तरह से वाइट टाइप से करेगा आपका चेहरा को। अगर मान लीजिए इसको थोड़ा कम रखते हैं तो ये कम अप्लाई होगा, और ज़्यादा रखिएगा तो ज़्यादा अप्लाई होता है। अब इसी में अगर मान लीजिए हम थोड़ा यूज़ कर लेते हैं स्मज टूल, तो स्मज करने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से मतलब जो आपका सरफेस है जो रफ टाइप से दिख रहा है उसको स्मूथ करने का काम करता है। हाँ देखिए, ये सब क्या कर दिया आपका, स्मूथ कर दिया। हाँ, जितना आपको स्मूथ करने का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्मूथिंग का काम जो होता है वो स्मज टूल करता है। और अगर चेहरा मान के चलिए जैसे सांवला है पिक्चर, आप उसको गोरा थोड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉडेज टूल का। इसके में इसी टूल्स में आपको मिलेगा नेक्स्ट आपका बर्न। बर्न में आइएगा तो बर्न मतलब होता है जलना। ये क्या करेगा, तो ये बर्निंग इफेक्ट ऐड करता है ना, थोड़ा इस तरह से सांवलापन करना चाहते हैं पिक्चर में तो इस टाइप का इफेक्ट आप पिक्चर में ऐड कर सकते हैं। अब इसका भी एक्सपोजर आप जितना ज़्यादा रखिएगा उतना ज़्यादा अप्लाई होगा ना। अगर उसको आप कम करते हैं, अल्ट कंट्रोल जेड मारते हैं, अब इसी को आकर के जैसे हम लोग कम करके अप्लाई करें तो कम अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा वाइट हो गया था तो इसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज़ किए, फिर हम लोग तो यहाँ से आकर के यूज़ कर लिए हम लोग बर्न टूल। बर्न टूल अप्लाई करने के बाद अब जो वाइट ज़्यादा हुआ था वहाँ क्या हो गया, ये पूरा क्लीन टाइप से पिक्चर दिखने लगा। तो इसके अलावा इसका और भी यूज़ है, जैसे अगर आप मान के चलिए पासपोर्ट साइज पिक्चर निकाल रहे हैं और कहीं अगर ज़्यादा वाइट हो जाता है तो पिक्चर प्रिंट आउट करने पे एक जगह पे लाइट ज़्यादा दिखने लगता है ना, ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं बर्न टूल का। बर्न टूल को अप्लाई करिएगा एक्सपोजर कम करके, तो जो लाइटिंग इफेक्ट आता है वो इफेक्ट आप पिक्चर प्रिंट करिएगा तो नहीं आएगा, और इस तरह से आपका पूरा क्लीन पिक्चर आ जाएगा। फिर उसी तरह से फिर हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद या थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। एक और टूल्स उसी में हमारा है जिसका नाम है स्पॉन्ज टूल।
स्पॉन्ज क्या होता है, तो स्पॉन्ज जो है ये ब्लैक एंड वाइट टाइप से पिक्चर को करता है ना, ब्लैक एंड वाइट टाइप से पिक्चर को इस तरह से करेगा। मतलब आप जितना अप्लाई करिएगा इसको ना, फॉलो अगर बढ़ा देते हैं यहाँ से, फॉलो को अब जैसे भी हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 50%, अगर इसको हम लोग 100 कर दें और अप्लाई करें तो इस तरह से पिक्चर को बनाएगा, ब्लैक एंड वाइट टाइप से कर देता है। इस तरह से अगर आपको पिक्चर को बनाना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पॉन्ज टूल का ना, स्पॉन्ज टूल नाम है इसका, स्पॉन्ज टूल। नेक्स्ट टूल्स देखते हैं हम लोग। स्पॉन्ज के बाद जस्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं तो अगला हमारा है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट में हमारा देखिएगा कि 4 टूल्स गिवन है। एक है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो टाइप टूल है स्पेशल लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ टी पे क्लिक करिए, पेज में क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ से साइज अभी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से आकर के छोटा कर दिए। अब इसमें आपको जो भी लिखना हो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो है आप टेक्स्ट को सेलेक्ट लेकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ जितना बड़ा छोटा करने चाहें साइज़ बढ़ा सकते हैं, छोटा करने चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। मतलब हाइट विड्थ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मान लिया आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल सेटअप करना है तो फिर से आना होगा, आपको टी पे क्लिक करना होगा। टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखने का आपको स्टाइल मिलेगा। अब आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है फ़ॉन्ट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो करना है कर सकते हैं। यह हमारा साइज़ है, साइज़ जो भी रखना है वो साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। फिर यहाँ स्मूथ है ना, शार्प है, तो यहाँ से जैसा भी रखना हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से सेंटर करना है सेंटर में कर सकते हैं टेक्स्ट को, लेफ़्ट करना है लेफ़्ट में कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट में कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कलर है, कलर पे क्लिक करके और टेक्स्ट का आपको जैसा भी कलर करना हो कलर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं ना। जो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट का कलर वैसा ही आपका होता चला जाएगा। ओके कर दीजिएगा, कलर वैसा ही रहेगा। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप पीछे आ जाइएगा और शिफ्ट कंट्रोल जेड से आगे जाइए। फिर यहाँ पे आइएगा तो ये टेक्स्ट को कर्व सब करने के लिए, जैसा अगर मान के चले भी हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ स्ट्रेट में है, अगर चाहते इसको कर्व करना है तो यहाँ से आर्क पे क्लिक करिए और इसको जितना कर्व करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे अभी जस्ट उल्टा होने लगा। अब इसको इधर करेंगे तो ये इधर हो जाएगा। वर्टिकली करना है तो वर्टिकली भी कर सकते हैं आप, इधर से जितना करना उधर कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टली कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसके अलावा यहाँ से भी आप एक साइड से छोटा करना है तो एक साइड से छोटा कर सकते हैं, एक साइड से आपका बड़ा होते चला जाएगा आपका इस तरह से। ओके कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा वैसे ही हो जाएगा। अल्ट कंट्रोल जेड मारिए तो यहाँ से आएंगे हम लोग, इस टी पे क्लिक किए, अभी नन था, अब यहाँ से आके किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्लैग कर दिए, अब फ्लैग करने के बाद क्या होगा, ये फ्लैग नुमा आपका शेप बनते चला जाएगा इसका। और जो डिज़ाइन आप इसमें करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उस डिज़ाइन में इसको अप्लाई कर सकते। ओके कर दीजिएगा तो वैसा ही रहेगा ये। अल्ट कंट्रोल जेड मारेंगे पीछे आ जाइएगा। अल्ट कंट्रोल जेड से क्या हो जाइएगा, आप यहाँ पे पीछे आ जाइएगा। फिर इसी में जैसे अभी हम लोग यूज़ किए हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। अगर हम यहाँ से वर्टिकल की बात करें, जैसे अगर हम इस लेयर को हटाना चाहें तो इसको सेलेक्ट ले करके और लेयर प्लेट पे आकर के रख देंगे, डिलीट वाला पे। अब इसी में आकर के जैसे हम लोग वर्टिकल कर दें तो डायरेक्शन आपका डाउन टू अप हो जाएगा। और यहाँ से आकर के इसको साइज छोटा कर दिया। अब जैसे इसमें हम लोग अल्फ़ा लिखे तो अब क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया हमारा टेक्स्ट ना, वर्टिकली लिखाने लगा। तो इस तरह से वर्टिकल लिखना हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वर्टिकल टाइप टूल का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट टूल में ही वर्टिकल टाइप टूल का यूज़ कर लेंगे। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिए, पीछे आ जाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा इसी में टूल है जिसका नाम है टाइप मास्क टूल। ये क्या काम करता है, तो इसका काम होता है कि जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से टाइप मास्क टूल का यूज़ कर रहे हैं, अभी जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का यूज़ किए और पिक्चर के ऊपर जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे और पिक्चर में जैसे हम लोग यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी आप नंबर्स लिखेंगे या लेटर्स लिखेंगे उसी शेप में पिक्चर का एरिया सेलेक्ट कर लेता है। जैसे अगर मान लें हम लोग यहाँ से लिख दिए अल्फ़ा, तो लिखने के बाद क्या करेगा कि उसी शेप में पिक्चर का एरिया सेलेक्ट करेगा। यहाँ से कंट्रोल सी और भी करिए, कॉपी पेस्ट मूव टूल से पकड़ करके इसको अगर इधर लाएंगे तो देख रहे होंगे कि पिक्चर का हिस्सा क्या कर लिया, उसका सेलेक्ट कर लिया इस तरह से। तो ये पिक्चर का हिस्सा सेलेक्ट कर लेता है उसी शेप में। जो टेक्स्ट चाहे डिजिट आप जो भी लिख रहे हैं, अगर हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल में करेगा, वर्टिकली करना चाहें तो वर्टिकल में लिखेगा। अब जैसे फिर यहाँ हम लोग
अब यहाँ आने के बाद इसका साइज़ बढ़ा दिए, जैसे कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का यूज़ करके हम लोग यहाँ से साइज़ बढ़ाएं। अगर हम यहाँ से 7 8 लिखें तो ये 7 और 8 में क्या करेगा, पिक्चर का हिस्सा सेलेक्ट लेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसी शेप में क्या करेगा, पिक्चर का हिस्सा को बाहर निकाल देगा। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा, पीछे आ जाइएगा। तो आप डिजिट भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। थोड़ा पिक्चर छोटा करते हैं, अब जैसे मान लिया आपको दूसरा पिक्चर से लिख कर लाना चाहते हैं आप, और इस पिक्चर पे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो डबल क्लिक किए पेज के जस्ट बाहर, और सपोज मान के चले हम लोग को एक पिक्चर ओपन करते हैं और उस पिक्चर से जैसे अगर हम लोग कुछ लिख करके लाना चाहते हैं, सपोज ये पिक्चर ओपन किए और इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से आए पेज मिलेगा, ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ से कर दिए क्लोज। इसके बाद यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दिए, बढ़ाने के बाद अब जैसा सपोज मान के चलिए इसके ऊपर हमको अल्फ़ा लिखना है, तो इसके लिए फिर हम लोग आकर के यूज़ कर लेंगे टेक्स्ट टूल, लेफ्ट वाला पे क्लिक करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से आकर के जैसे हम लोग लिख दिए अल्फ़ा। तो अल्फ़ा लिखने के बाद क्या होगा कि देखिएगा कि इसी शेप में सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C और V करेंगे और इसको मूव कराएंगे तो देख रहे होंगे कि टेक्स्ट जो लिखाया है वो पिक्चर का हिस्सा को क्या कर दिया, काट दिया। अगर आप नंबर्स भी लिखते हैं तो नंबर्स भी लिखाएगा, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किए हम लोग और यहाँ पे आकर के मान के चलिए कोई नंबर ऐसे लिखते हैं या कोई स्पेशल सिंबल लिखते हैं हम लोग, तो उस शेप में भी क्या करेगा, पिक्चर का हिस्सा को सेलेक्ट करेगा और कंट्रोल C भी करेंगे तो इसको कॉपी पेस्ट करने पे ये पिक्चर का हिस्सा से कट करके बाहर आ जाता है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका टाइप मास्क टूल का यही यूज़ है कि अगर आप जैसे किसी पिक्चर के ऊपर यूज़ करके और आप टाइप करते हैं तो उसी शेप में क्या करेगा, पिक्चर का हिस्सा को सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो हमारा है वर्टिकल टाइप मास्क टूल है, बस इसमें केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पिक्चर है, अभी जो हम लोग लिख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, अब जैसे मान के चलिए इसके ऊपर आकर के अगर हम लोग लिखें वर्टिकल में अगर लिखना होगा तो यहाँ रख करके और यहाँ से आप कोई भी नंबर लिखेगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेगा, या कोई भी लेटर्स आप लिखेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेगा। इसको मूव करा करके देख सकते हैं आप, तो ये वर्टिकली लिख दिया हमारा। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी डायरेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिए, पीछे आ जाइए। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं किसका, टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट में हमारा चार्ट था ना, एक टाइप टूल है, एक टाइप मास्क टूल है। टाइप में होता है केवल टाइप लिखने के लिए, और टाइप मास्क टूल का अगर हम लोग अभी यूज़ करते हैं तो ये क्या काम किया, हमारा पिक्चर का एरिया को सेलेक्ट कर दिया किसी भी टेक्स्ट या डिजिट के शेप में। जस्ट बगल में आएंगे तो यहाँ हमारा पाथ सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन है। तो इसका जो यूजेज है ये शेप के ऊपर होता है। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ से आकर कोई एक शेप ले लिए ना, इस तरह से एक शेप का यूज़ किए। अब शेप यूज़ करने के बाद जैसे इसको भी मूव करा रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ मूव करा सकते हैं, या फिर इसी में आकर के जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पाथ सिलेक्शन। तो पाथ सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि इसमें एक एडिटिंग पॉइंट ऐड हो जाता है इस शेप में। जैसे देख रहे हो यहाँ पे एडिटिंग पॉइंट ऐड हुआ है। अब इस पॉइंट को पकड़ करके शेप को एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। क्लिक करेंगे, अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको जैसे चाहे वैसे आप एडिट कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में अगर इसको रोटेट करना हो तो रोटेट कराने का काम आप ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब एडिटिंग पर्पज़ से इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारा 2 टूल्स है, जिसका एक का नाम है आपका पाथ और एक का नाम है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिटिंग पॉइंट आता है और इसको मूव भी करा सकते हैं। और इसी में अगर आकर के आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं तो इस पॉइंट पे क्लिक करके और इसको जैसे चाहे आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।